हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम फ्रंट ओपन कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, हम जो कुर्ती बना रहे हैं वो 36 साइज़ की कुर्ती है। अगर आपके चेस्ट का साइज़ 34 से 36 है तो आप मेरे ही मेज़रमेंट को फॉलो करते हुए कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करके रखा है और मेरी जो फैब्रिक की लेंथ है वो 43 इंचज़ है। तो हम फ्रंट और बैक पार्ट के लिए अलग अलग फैब्रिक निकाल लेंगे। तो हमारा जो ऊपर से फोल्डेड फैब्रिक है इसको हम अलग करके इसको अलग कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से मेरे यहाँ पर ये फैब्रिक रखा हुआ है और उधर साइड से मेरा फोल्डेड फैब्रिक है। जहाँ से हमारा फोल्डेड फैब्रिक है वहाँ से हम इसको कटिंग करके 2 पीसेज में बना लेंगे। इसके बाद हम एक फैब्रिक को किनारे से किनारे मिलाते हुए फोल्ड करके रखेंगे। किनारे वाली साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और इसके बाद हम दूसरे वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। दूसरे वाले फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जो हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है उसको छोड़ते हुए ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे। और नीचे वाला फैब्रिक हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके रखा है। ये जो मेरी किनारे वाली साइड है ये 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और अब हम यहाँ से इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 7.5 इंचज़ लेंगे। टेप को इस तरीके से रखेंगे और एक मार्किंग हम 7 इंचज़ पे करेंगे और सेकंड वाली मार्किंग हम 13 इंचज़ पे करेंगे। और इसके बाद हम जो थर्ड वाली मार्किंग करेंगे वो 21.5 इंचज़ पे करेंगे। यहाँ से हम 7 इंचज़ पे इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने 7 इंचज़ की लाइन बनाई है और इस तरीके से इसको एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसके बाद आधा इंच नीचे से हम बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बस्ट के लिए हमने यहाँ पर 9 इंचज़ पे मार्किंग की है और वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 7.5 इंचज़ पे मार्किंग की है और हिप के लिए मैंने यहाँ पर 9 इंचज़ पे मार्किंग की है। इस तरीके से तीनों निशानों को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। और बॉटम के लिए मैंने यहाँ पर 10 इंचज़ पे मार्किंग की है और इसको भी हम इस तरीके से ऊपर वाले निशान से जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हम बैक आर्म होल की इस तरीके से शेप देंगे और 1.5 इंच की हम एक्स्ट्रा लूजिंग डालेंगे। ये पूरे ही फैब्रिक पर हम 1.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग डालेंगे। जो फर्स्ट वाला निशान है वो हमने अपनी फिटिंग के लिए लगाया है और सेकंड वाला निशान हमने अपनी कटिंग के लिए लगाया है। अब नेक की विड्थ के लिए मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्किंग की है और लेंथ के लिए मैंने 1 इंच पे मार्किंग की है। ये हमारे बैक वाले नेक की मार्किंग है। और अब हम अपनी मार्किंग पे से कटिंग करेंगे। नीचे से भी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग करके इकसार कर लेंगे और बैक वाले नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ये नेक की विड्थ ली है यहाँ पर हम एक नोचिस लगाएंगे और यहाँ पर जहाँ पर ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पर भी हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। फ्रंट नेक की विड्थ भी हम 3.25 इंच लेंगे और नेक की लेंथ हम 3 इंचज़ लेंगे और इसको भी हम राउंड से शेप दे देंगे। फ्रंट वाले नेक को भी हम कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट के हम शोल्डर को 1/2 इंच इस तरीके से डाउन करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको डाउन करते हुए एक लाइन बनाएंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे नोचिस लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट आर्म होल की डीप की मार्किंग करेंगे। ये हम 1 इंच अंदर को करते हुए इस तरीके से राउंड से
शेप देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइस इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती की कटिंग की है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से ओपन करके रखेंगे। इसकी एक किनारी पर मैंने यहाँ पर इस पर एक कैनवास की पट्टी को लगा के रखा है। ये 0 साइज़ की बुकरम है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। ऐसे ही हम दूसरे वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हम इस वाले फैब्रिक को इस तरीके से मिला के रखेंगे। जो हमारा कैनवास वाला पीस है वो हमारा ऊपर आना चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर 7 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे और हम 20 इंचज़ का इसको बंद करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अपने फैब्रिक को बंद कर लिया है। और इसके ऊपर अब हम अपने बैक वाले पार्ट को रखेंगे और दोनों ही शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और दोनों ही साइडों की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। एक तरफ तो हमने मार्किंग की थी, अब हम सेकंड वाली साइड भी मार्किंग करेंगे। हमने जो निशान लगाया था उसको हम डबल करेंगे। चेस्ट के लिए 18 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे और कमर के लिए 16 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे और हिप के लिए 18 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। और इन निशानों को भी हम तीनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे और साइडों की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इसकी साइडों की भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और इसके बाद अब हम नीचे से अपने कुर्ती को फोल्ड करेंगे और चाक को भी हम साइड से फोल्ड कर लेंगे। तो हमें चारों तरफ से इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। गाइस मैंने अपनी कुर्ती को चारों तरफ से चौक को फोल्ड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से अपनी कुर्ती को रेडी किया है। स्लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। हमने इसको 2 पीसेस में फोल्ड करके रखा है। और ये किनारे वाली देखिए साइड मेरी साइड है और इसको हम एक बार इस तरीके से और फोल्ड करेंगे। ये दोनों स्लीव्स को हम एक साथ कटिंग करेंगे। सो गाइस हमारी जो स्लीव्स की फैब्रिक की लेंथ है वो हमारी 21 इंचज़ का फैब्रिक है। तो हमारी जो रेडी रहेगी वो 19 इंचज़ रेडी रहेगी। तो हमारी जो फैब्रिक की विड्थ है वो 8.5 इंचज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे और 7.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। आर्म होल बनाने के लिए हमें अपने चेस्ट को 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा तो हम वहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो गाइज मैंने यहाँ पर 7.5 इंचज़ पे मार्किंग किया है और मोड़ी के लिए हम 5 इंचज़ लेंगे। तो 5 इंचज़ पे मार्किंग करने के बाद अब हम इन दोनों मार्किंग को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे और 1 इंच को और एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम इस निशान को ऊपर वाले फैब्रिक से इस तरीके से राउंड से मिलाते हुए शेप देंगे। 1.25 इंच को अंदर की तरफ ऐसे ही एक निशान लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग है। और अब हम अपनी मार्किंग पे से कटिंग करेंगे। तो पहले हम बाहर वाले मार्किंग पे से ऐसे इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये नीचे से हम अपनी मोरी को फोल्ड करेंगे और स्लीव्स की लेंथ आएगी वो 19.5 इंचज़ की आ रही है। हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमारी 19 इंचज़ की रेडी स्लीव्स रहेगी। अब हम इस तरीके से अपनी स्लीव्स को ओपन करेंगे और जो हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़ अब हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम नीचे से स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी साइड की फिटिंग की सिलाइयाँ लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। इसके बाद अब हम इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे दोनों ही स्लीव्स को और इस तरीके से रखेंगे। ये जो हमारी डीप की कटिंग है ये इस तरीके से आमने सामने होनी चाहिए। तो अब हम इसको अपनी कुर्ती में ज्वाइन करेंगे। तो कुर्ती को हम रोंग वाली साइड रखेंगे यानी कि उल्टा रखेंगे और जो इधर वाली साइड की स्लीव्स है इस स्लीव्स को हम इधर वाली साइड में लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से उठाते हुए हम इधर वाली साइड में डालेंगे और यहाँ से हम सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इसकी राउंड से सिलाई लगा देंगे। और दूसरी वाली स्लीव्स को हम इधर वाली साइड में इसके अंदर डालेंगे और इसकी भी हम सिलाई से सिलाई मिलाते हुए राउंड से सिलाई को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाइयों को मिलाएंगे
और इसके राउंड से हम स्लीव्स की इसके अंदर डालते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स की सिलाई को लगा लिया है, ये देखिए। और अब हम इसको बाहर की तरफ स्लीव्स को निकाल लेंगे। कुर्ते को हम राइट साइड टर्न कर लेंगे और अब हम इसके कॉलर बनाने के लिए मेज़र लेंगे। तो गाइज़ हमें अपने कॉलर को बनाने के लिए इस तरीके से कुर्ते को फोल्ड करते हुए पकड़ना है और इसको फोल्ड करके रखना है। तो गाइज़ हमारा जो ये हाला जो है, ये नेक है, ये हमारा 9.5 इंचज़ का है। तो अब हम इसमें 9.5 इंचज़ का कॉलर चढ़ाएंगे। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर एक कैनवास का ये पेपर लिया है। इस पेपर की चौड़ाई मैंने 11 इंचज़ की ली है और हमें इसको फोल्ड करना है। इतना फोल्ड करना है जितना हमारा कॉलर है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये मैंने 10 इंचज़ का इसको फोल्ड करके रखा है। कॉलर की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे, तो 3 इंचज़ पे मैंने निशान लगाया है और एक खुली वाली साइड में हम यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और जितनी हमने नेक की विड्थ ली थी 3.25 इंच, यहाँ पर हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 1 इंच वाले निशान को इस 3.25 इंच वाले निशान से इस तरीके से मिलाते हुए एक शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे 9.5 इंचज़ का ये कॉलर है। अब यहाँ से हमें इसको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये हमारे 2.5 इंचज़ की लाइन आएगी। ये इस तरीके से हम 2.5 इंचज़ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से ये हमारा 3 इंचज़ का है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 3 इंचज़ पे निशान लगाया है। अब इस वाले निशान को हम इस निशान से इस तरीके से मिलाते हुए एक शेप देंगे। तो ये हमने अपने कॉलर की मार्किंग की है और अब हम अपने मार्किंग पे से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कॉलर कट गया है। इस कॉलर को हम एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। तो हमारा जो फैब्रिक होना चाहिए वो रॉन्ग साइड में रखेंगे के ऊपर, जहाँ पर हमारी ये शाइनिंग दी जाती है वो हमारा नीचे की तरफ होना चाहिए और हम इसको ऐसे रखते हुए इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। सो गाइज मैंने इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी के बराबर का मैंने एक और फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर हम इसे इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए मेरे इसी के बराबर का एक और फैब्रिक लिया है मैंने। अब इसके बाद जहाँ से हमारी नीचे से ये जो गोलाई दी गई है, यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर हम इस फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो कैनवास के बराबर से हम इस तरीके से सिलाइयाँ लगाएंगे। इधर वाली साइड आने के बाद भी हम थोड़ा सी एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और इसके बीच में हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कॉलर को हम फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में ही एक कट्स लगा लेंगे और कॉलर को हम राइट साइड टर्न कर देंगे। और अब हमने अपनी कुर्ती को लिया है और कुर्ती के नेक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके भी हम सेंटर में कट्स लगा लेंगे। अब हम इसके नेक पर कॉलर चढ़ाएंगे। नेक को इस तरीके से रखेंगे और ये जो हमारा फैब्रिक है जिस पे हमने कैनवास नहीं लगाया है, कट लगाया है, इन दोनों कट्स को आपस में जॉइन करेंगे और यहाँ पे इनको पिन अप कर लेंगे। और पिन अप करने के बाद हम यहाँ से भी इसको पिन अप कर लेंगे और ये देखिए इस तरीके से पूरे ही कॉलर को हम इस फैब्रिक के साथ पिन अप कर लेंगे। और इस तरीके से हम इस दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए हमको इस दोनों की सिलाई लगा लेंगे, आपस में जॉइन करते हुए इन दोनों को सिलाई लगा देंगे।
तो ये सिलाई लगाते हुए हमें बहुत प्यार से सिलाई को लगाना है। हमें दोनों में से कोई भी फैब्रिक को नहीं खींचना है और इस कट्स को कट मिलाते हुए हमें पूरे ही कॉलर की सिलाई लगा लेनी है। तो गाइस हमारी ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको राइट साइड ऐसे टर्न करेंगे और अब हम इसके ऊपर से ऐसे इस तरीके से पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये तो गाइस ये देखिए हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसके कॉलर के चारों तरफ से इस पर एक और सिलाई लगा देंगे। ये टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो गाइस हमारी कुर्ती पे ये कॉलर भी बन गया है। तो गाइस हमने अपनी कुर्ती के कॉलर को भी चढ़ा लिया है और अब हम आपको इसका ये फाइनल लुक दिखा देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपने कॉलर को अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है। ये देखिए बनने के बाद इतना फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रहा है। अब हम अपनी कुर्ती के सेंटर में ये बटन्स लगाएंगे। सो गाइज़ ये हमारा फाइनल लुक देख सकते हैं। होप सो गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। सो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।